हाँ, बली भी जितना रहते हैं। नबी को बहुत बड़ी डिग्री हो गई वो तो। और जी उर्दू पढ़ लेते हैं आप? इसे छोड़ो, जो शैतान है इसकी चाबी यहूदियों के हाथ में है। इसकी चाबी क्या है? नहीं, इसमें नहीं, किताब जी आपकी है ये अशरफ अली थानवी ना, आप अशरफ अली थानवी को जानते हो? भाई इसकी चाबी यहूदियों के हाथ में है। नहीं, जो भी सुनो, जो वो दिखाते हैं वो हम देखते हैं। हाँ भाई सही पता ना, जब वो चाहते इसको बंद करते हैं, जब वो चाहते इसको खोल देते हैं। हम तो आपके साथ जाएंगे, हमें जाने में प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जिसने लिखा है कि नबी का इल्म वैसा है जैसा कि मलकुल मौत से ज्यादा। वो उलमा की बात है उसमें भाई, हम तुम नहीं लड़ सकते। नहीं तो फिर आप क्या मानते हो? नबी के इल्म से ज्यादा शैतान नहीं, शैतान का इल्म नबी के इल्म से ज्यादा है। और जो ये कहे वो शैतान है वो। नहीं, जो ये कहे वो और देवबंदियों के पेशवा मौलवी रशीद अहमद गंगोई व मौलवी खलील अहमद अम्बेडवी वही था। अम्बेडवी अकीदा ये है कि शैतान व मलकुल मौत के इल्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कम है। जो शख्स ये शैतान व मलकुल मौत के लिए वसी इल्म नहीं, फिर आप नहीं नबी को तो ये लोग कहते हैं हमें इनकी बातों में नहीं आना है। नहीं, आप फिर ऐसे काफिर मानते हैं शख्स को, अहमद गंगोई को? उनकी सुनने सुनी तो है नहीं, हम कैसे कहते हैं? नहीं सुनी नहीं। जैसा अगर कोई कहते हैं तो गलत मानते हैं, बस लिखने वाले को गलत मानते हो। काफिर है लिखने वाला, अच्छा है वो तुम्हारा पेशवा हो चाहे हमारा पेशवा हो। ठीक है, तुम पढ़े लिखे आदमी है। ठीक है। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और 10 से निजामी भी कर रहा हूँ। तुम ये भी जानते हैं कि इस्लाम की किताबें तमाम लोग छाप रहे हैं उल्टी सीधी। यकीन है कि नहीं? इस्लाम की किताब वगैरह छाप रहे हैं। कौन गैर ईमान वाले कौन छाप रहे हैं? गैर ईमान वाले छाप रहे हैं। तो हमें किसी किताब का अकीदा नहीं। मैंने तो आपकी जो उसमें मस्जिदों में जाके पढ़ा है हजरत, मैं पहले इसी में था, उसमें लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब जो है मलाकुत मौत से कम है। नबी का ख्याल अगर नमाज में आ गया तो उससे बेहतर ख्याल कोई नहीं है। ये गैब के ऊपर आ गई। गैब तुम भी जानते, मैं भी नहीं जानता। नबी को इल्म गैब है? नबी को इतना इल्म गैब जितना अल्लाह ने दिया है, इतना तो सब मानते हैं, सब मानते हैं। हाँ। अब रह शैतान का मामला नहीं, फिर अब शैतान को हम लोग इल्म तो शैतान को हम लोग दुनिया में आएंगे। किसको? शैतान को इल्म था, नहीं था के बराबर नहीं, नबी को इल्म था। मेरी उम्मत आ गई, हमारे लिए क़यामत तक के इंसान के लिए आपने दुआ करी है। हाँ। पर पूरी तहकीक नहीं है, आपको पूरी उम्मत दिखा दी गई। हाँ, अलम नशरा में आया, उसमें ये आया कि तुम्हें नबी तुमने नहीं देखा। हाँ, तो अल्लाह दिखा दिया और जन्नती भी दिखा दी और जहन्नमी भी दिखा दी। उम्मत में थी, हम तुम में थे। हम सबका ख्याल जानते हैं ना भी, जब से दुनिया बनी है मकाना वो में खून का इल्म है, नबी दिखा दिया उन्होंने। अल्लाह ने दिखा दिया। अब रहा अकीदा ये कि इल्म गैब जैसे अल्लाह का इल्म एक तो ये मुफ्तियों का काम है, हमारे तुम्हारे नहीं, पर तुम समझदार इसलिए बता रहा हूँ। एक अल्लाह का इल्म है, वो जाती है, सारा इल्म है, वो जाती है, क्योंकि उसने इल्म बनाया, वही जानने वाला। तो नबी को मतलब इल्म गैब है? हाँ, नबी आपके नजदीक इल्म गैब है? तो लो, अब नबी को भी इल्म गैब कहते हैं। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं हमने अपने नबी को इल्म गैब दिया है, तो जितना अल्लाह ने चाहा उतना दिया है। क्योंकि बाद मौके पे ऐसा हुआ है कि जहाँ पर नबी खुद उससे नहीं कह पाए कि हाँ जी काम ऐसा है, जैसे नहीं, वो तो अल्लाह ताला ने कैद लगा दी थी, क्योंकि अगर नबी फरमा देते ना जो चीज ऐसे तो लोग क्या है वो कुरान पे यकीन नहीं करते, इसलिए आयत आने के चक्कर में बातें मसाइल के एतबार से जिस दिन तुम बता नहीं रहे, मैं जानता हो या नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा को, हम सालों हो गए इसमें नहीं। अगर जैसे अब वो जो किताब तुम बता रहे हैं असर थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, देखो एक तो एक बात ध्यान रखना, चाहे तुम किसी फिरके में, हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं मैं सुन्नी वाला अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी दुनिया से गए हुए इंसान की बुराई नहीं कर सकते। नहीं बुराई करेंगे अगर उन्होंने नबी के बारे में बुराई करी हजरत, अगर नबी के बारे में जी। अब तुम ही तो मैं बता रहे हो, जिसने कही है कह रहे मुझसे, वो मुझसे क्या कहा, तुम मुझसे कहेंगे तो मैं तुम्हारी बात का बुरा मान जाऊंगा। आपने कैसे मान लिया कि अशरफ अली थानवी कोई आदमी था? नहीं समझे नहीं, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ये दुनिया से कलमे के साथ गई, सुनना बात को, हम उनसे कह रहे हैं कैसा प्रूफ है, आपका क्या प्रूफ है इसका, ये वो कलमे से इसलिए गए क्योंकि देखो आज भी सुन्नत के मुताबिक की कब्र है। अच्छा, इसलिए
नहीं क्योंकि नहीं लिखा भी और तो फिर- होगा अपने किताबों में, लोगों ने भी तो लिखा होगा उनके बारे में कि वो कोई ईमान के किताब साथ मत। कोई नहीं है। और भाई तो उनकी किताब मानते हो? अशरफ अली थानवी साहब जो हैं आपकी, उनकी किताब मानते हो? उनने किताब में यही लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ऐसा है जैसे गधे खंजर इनसे मिलाया। उन्हें क्या मानोगे तुम, ये बताओ? तुम्हें अशरफ अली थानवी ने बताया? उनकी किताबों में लिखा है ना। अब को किताब उन्होंने तो आपको किसने बताया कि अशरफ अली अब थानवी जो जो है वो मैं- जन्नती है? सुनो, अब जो तुमने मुझे दिखाया, हाँ मेरा यकीन नहीं है। मेरा यकीन है तुमने क्योंकि दिखाया। क्योंकि मैंने मोबाइल पे- क्योंकि ये है ना जी नहीं, यहूदी मोबाइल है। नहीं है, किताब का फोटो खींच कर दिखाया मैंने ये हजरत हरी को। पगड़ी वाले ये मुसलमानों में इंतजार फैलाने के लिए जो बात उन्होंने निकाली है कहीं से, अब वो जब इतना मुसलमान फूट डालने के लिए 1-2 लाख रुपए खर्च करते हैं किताबों तो क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, आपके नजदीक हर मुसलमान जन्नत में आवा, हर मतलब मुसलमान जन्नत में आवा। ईमान वाला जन्नत जब नबी ने फरमाया, तिरमिजी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बनी इसराइल में 72 फिरके हुए, मेरे में 73 होंगे, सबके सब जन्नत में सिवाय एक के, वाहिद अला जन्नती, बस एक ही है जो जन्नत में आएगा। उसमें लिखा है अहले सुन्नत वल जमात। अब आप मानते हो वहाँ भी जन्नत में आएगा? कहाँ से आगा? क्यों? नबी ने फरमाया अहले सुन्नत वल जमात, वो तो कहते हैं हम अहले हदीस हैं। अच्छा बताओ, ठीक है, अब तुम यहाँ आया, तुम हाँ। कौन है? अहले सुन्नत वल जमात। हाँ। देखो यही फैसला करना सच्चे सच्चे अहले सुन्नत वल ठीक है, जमात, ठीक है। जिसकी और हम आज देवबंदी आज सुनो, हाँ सुन तो लो, हम देवबंदी। ठीक है। हाँ भाई, इस्लाम का चेहरा क्या है? सुन्नत व जमात का चेहरा क्या है? दाढ़ी है? अरे दाढ़ी है कि नहीं? बताओ तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी? अच्छा, सुनो, मेरे सुनो, नहीं, सुनो, मेरे चेहरे पे सुनो, दाढ़ी है, मैं दाढ़ी है सुनो, मेरी। ये सब दाढ़ी नहीं है। हाँ, तो ये दाढ़ी नहीं है। अच्छा, मेरी अल्लाह उम्र भी तो रसूल कम ने- है। सुन तो, हाँ। अल्लाह रसूल ने जो कुर्ता पहना, हाँ कुर्ता पहना, ठीक है। तुम्हारे ऊपर कुर्ता कहाँ है? नहीं, तो ये ये कौन सी- जहन्नमी की वो पहचान है। तुम दीन के मिटाने वालों में शामिल है अभी? अस्तगफिरुल्लाह। देखो हमारे पेशवाएं, बड़े बड़े पेशवा, जैसे कि आला हजरत हो गए, जो बड़े बड़े पेशवाएं तो इमामा पहनते थे, आपने तो इमामा भी नहीं पहना, जो तो इमामा सुन्नत इमाम थी, पहनते हैं हम? अभी क्या नहीं वो पहने अभी ना। नहीं पहने? हाँ तो बस ऐसे ही मैं एक समझे स्टूडेंट नहीं? हूँ। इमामा से हाँ। इमामा पहनना सुन्नत है, हाँ तो टोपी लगी है, ठीक है। पर ये लिबास जो लिबास तो पेपर हो तुम्हारे पास, तुमको सुन्नत तो एक भी नहीं है। सुन्नत क्या है? सुनो, देखो दाढ़ी है, नहीं है दाढ़ी, दाढ़ी है, नहीं मेरी है। उम्र ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? अब इतनी बड़ी उम्र दाढ़ी नहीं- तो नहीं नहीं। लाऊंगा आपकी जैसी। ये अच्छा मैं कह रहा हूँ तुम्हारी दाढ़ी नहीं कटिंग नहीं है। मैं कह रहा हूँ निकालूंगा। नियत करो आज के बाद इस पे मैं ब्लेड नहीं चलाऊंगा। मैं ब्लेड चलवाता ही नहीं हूँ। सही है, तो बड़ी तो दाढ़ी है तुम्हारी। मैं कह रहा हूँ फिर अब ये दाढ़ी बताओ, सुन्नत और है। कैंची भी नहीं चलाना ना ब्लेड ना मैं चलाना। कैजुअल चलवाता ना मैं करवा, जो ऊपर ऊपर दाढ़ी की है है, ये। एक मुट्ठी अगर से ज्यादा, इसमें एक करिए। मुट्ठी से ऊपर आएगी मैं तो एक मुट्ठी से नहीं, ज्यादा कटवाऊंगा। कटवाओ मत ही। एक मुट्ठी से आपको कटवानी मत पड़ेगी कटवा। ना। तुम चलो तो नहीं नियत कटवाएंगे, करो। चल नहीं तो जो यार ऊपर तुम ऊपर अहले आएंगे तो सुन्नत- कटवाएंगे, मत ठीक है? मैं कह नहीं, जितना हुक्म दिया उतनी तो रखेंगे ना, हुक्म यही है कि जिन पर कैंची वैची मत चलवा। ठीक है। वो अलग बात है, किसी की यहाँ तक आ रही है, वो तो ये कंजूस लोग वैसे बताइए कि एक मुट्ठी हो और 4 उंगल, इससे किसकी चलो मैं नहीं आती- कटवाऊंगा। मैं कह रहा हूँ मुसलमान का तो सिर्फ उसके अकीदों से ही पहचान है ना, अल्लाह अकीदों के तहत ही तो फरमागा। मैं अगर कुर्ता मैम नहीं पहनना, अगर मेरी के जनाजे की नहीं। नमाज नहीं पहनाई जाएगी, हुक्म यही है। हुक्म क्या है? सुन्नत मौकिदा है, सुन्नत गैर मौकिदा है, आज ये एक बार बताओ। दुनिया में आया, नहीं नहीं, कुर्ता पजामा सुन्नत मौकिदा है, गैर सुन्नत- मौकिदा सुन्नत है, है। मौकिदा है, गैर मौकिदा है, मौकिदा है, इससे तुम्हारी पहचान बनानी है। सुन्नत मौकिदा है। हाँ, इससे तुम्हें पहचान बनानी है, हम इस्लामी है। अच्छा, अगर किसी ने कुर्ता पजामा पहन के नमाज नहीं पढ़ी तो उससे नमाज क्या नमाज तंजीह होगी, तहरीमी कमी होगी? है, कमी है। ये किस नमाज किताब में लिखा है? ईमान में कमी है। ईमान में कमी है कुर्ता पजामा नहीं पहनने वालों के? हाँ, ईमान में कमी है। अच्छा, अब मैं एक अगर स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं दरस निज़ामी कर रहा हूँ, आलिम कोर्स हकीकत में कर रहा हूँ, और मैं स्कूल में बीए भी पढ़ता हूँ। अब बीए के तहत क्या है कि मैं पैंट शर्ट नहीं पहन, वो कुर्ता पजामा नहीं पहन पाता क्योंकि उधर पाबंदी है, ठीक है? वो मजबूरी मैं हो जाता हूँ, मजबूरी। अब मैं अभी कॉलेज से आया हूँ, मेरी मतलब कोचिंग वगैरह लेके कल मेरी छुट्टी है, ठीक है? अब मैं कॉलेज से आया हूँ तो अब मैं कुर्ता पजामा नहीं पहना, तो अब क्या मेरा ईमान का पुख्ता नहीं है? आपने नहीं, कहा अब कि जिस ईमान में मुझे को- कमजोरी है। हाँ, कमजोरी है। ईमान में कमजोरी कैसे है? मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, सुन्नत सब वक्त पे अदा करता हूँ, सब काम करता ठीक हूँ। है, तुमने सरदार देखे? सरदार देखे? सरदार देखे तुमने? हाँ, देखे। कितने हैं? मुसलमान ज्यादा कम है, बहुत कम है। हैं? हाँ, सरदार बहुत कम है। कोई हेलमेट कोई लगाता है? पगड़ी के चक्कर में नहीं लगाते अपने? उन्हें चालन तो होगा ना उसका? नहीं, चालन नहीं होता उसका, क्यों नहीं होता? उसे अथॉरिटी मिली गई है कि जो है वो हमें यूं ही नहीं मिल रही कि वो गैरों को हम कौन हमें जाने यूं गैरों नहीं, के? वही तो कह रहा हूँ। मत जाओ। अब आप ये खुद बताओ, आपने मत कितने जाओ अपने ऐसी मदरसे जगह। में बच्चों को इमामा पहनाया है? इमामे भी तो वो है, अगर तुम इमामा पहनाओगे, हम हरे साफे वाले, आपने कहा हम हरे साफे वाले हैं, हम तो इमामा पहनते हैं। अब बताओ, हमारे बड़े बड़े नहीं उलमा पहनते, जो है हम पहनते हैं। कदम जे अभी सब गायब हो गई। अभी मरकज पे जब पड़ी नहीं थी तो वो दिल्ली मरकज हरी पगड़ी एकदम गायब हो गई। अच्छा, और जो 3 सऊदी वालों ने तो आपको कुफ्र का बतमा लगाया, देवबंदियों पर वहाँ पे आना ही बंद समझे है। नहीं? सुनो, अच्छा ये बताओ, इस बैच में कोई फायदा है?
बहुत फायदा है। क्या फायदा बताओ? तो देखो भाई, नहीं बताओ क्या फायदा? फायदा ये है कि उनने तुम्हें काफिर कहा, तुम बंटवारे में लगे हुए हो। मैं बंटवारे में, उनने तुम्हें जन्नत काफिर कहा, अल्लाह की है, जहन्नम अल्लाह की है। सुनो, उनने आपको काफिर कहा, क्या समझ रहे हो? एक बोल मिनट, उनने आपको एक काफिर कहा। हमारा अकीदा क्या है? नहीं, मैं अगर- मेरी एक बात सुन लो, अगर- मेरी एक बात सुन हाँ, लो। बता। कोई इंसान किसी इंसान को काफिर कहे, वो काफिर ना हो। मिसाल के तौर पे आपने मुझसे मुसलमान काफिर की, मैंने नहीं कहा। नहीं मैं मार रहा हूँ, मैंने इनसे काफिर की, ये काफिर नहीं हुए, तो अब मेरा हुक्म लौट के मेरे भी आ गया ना। अब अहले हदीस वाले भाभियों ने तो आपको काफिर कही देवबंदी पे, अब हुक्म किस पर लौट के आ गया? या तो आप उन्हें काफिर मानो या अपनी बात को तरजीह दो। ये तुम्हारे ये आगे दिमाग मुलाकात को चल रही चौक कर है। दिया गया है। हमारे जो इधर मोटे मुलाकात चल रही है। टेबल नेटिंग को देख लो तो बेचारे इनके जहन भी देखो। अब ये नमाज में नहीं जाते हैं, तुम नमाज में जाते हैं, मैंने इनसे कहा, तुम तो लो पहले। अब मैं नमाज में नहीं जाता हूँ, हाँ। तो हम इनसे लड़ेंगे या तुम मुझसे लड़ोगे? नमाज में थोड़ी लड़ेंगे, कह ही अकीदों तो पे सक- लड़ेंगे कह ना। ही तो सकते हैं। लड़ने में तुम अरे लोग छोड़ो की यार, एक में बहस करने से अरे कोई बहस फायदा नहीं कर नहीं रहा, है, ये- बहस नहीं है। इन्हें समझाने नहीं समझेंगे यार। हरी पगड़ी में सबसे पहले देखो आज काम कौन नहीं बढ़ा? हरी पगड़ी वालों को भाई 200 मुल्कों में है। गीत है खाली, गीत है। इसमें उम्मत बढ़ रही है। किसमें? किसमें उम्मत बट रही है? हमारे तुम आया कोई तुमसे नो नहीं गया हरी पगड़ी वाला। यही तो बात है, सुन लो। उम्मत बटेगी भाई, नहीं बटेगी। शैतान ही डालोगे ये। नबी, अच्छा उम्मत नबी नहीं ने बटेगी। फरमाया उम्मत बटेगी, जो नबी शैतान हुए फिर क्या माशाल्लाह। होंगे? तो फिरके ही तो हुए, फिरके ही तो बटेंगे लोग, मुसलमान फिर बटेंगे तो जी तो फिरके हैं। रहेंगे तो एक। अरे और चलो रहेंगे। यार, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, क्या अगर बोल साहब, रहे हो? अच्छा मस्जिद में बैठ के बात आगे- करेंगे। आगे चलते अच्छा। इनका बहुत जैन साफ। नहीं मुझे एक बात बताओ, अगर एक रहेंगे, आप मुझे बताओ, एक अच्छा ये रहेंगे, बताओ तुमने ठेका ले लिया सब तानवीर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों का, या दीन के इसका ठेका ले लिया कि भाई ये नाम है ये देवबंदी काफिर हैं, अच्छा। या अरब वालों ने फतवा दे दिया और मदीना वालों ने फतवा दे दिया, इसका तुमने ठेका लिया है? देखो देखो हमारे मोटे मोटे काम क्या है? नहीं पाँच मैं वक्त सुनो, आपके पाँच मैंने वक्त नमाज। आप नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, सब काम करते हैं, मैंने ठेका नहीं लिया, पर मैं ये कह रहा हूँ जो किताबें उन्होंने लिखी है, या तो आप जो उनकी किताबों को उनकी तुम लड़ो उनसे हिमायत ले रहे हैं, नहीं हम नहीं ले रहे। आपके पेश में मैं तो नहीं, आपके बड़े बड़े हम पेश नहीं लड़ रहे। बैठे हुए हैं। हमने तो बहुत लड़ के देख लिया, कुछ नहीं है। और तारिक जलील को आप तारिक जमील को सही मानते हो? हाँ सही है वो। उन्होंने तो ये कहा कि अल्लाह ताला तू आसमान से जमीन पे आया, मैं तेरे पैर पकड़ के तुझसे दुआ मांगूंगा। अब अब ये उनसे पूछिए तो वो तो कह रहे हैं तुम रुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं कुछ सही है। एक आदमी मतलब तो अल्लाह कह के रहा पैर था, बताए तो एक काफिर आदमी- नहीं है। एक आदमी अरे अल्लाह के पैर बताए वो हाँ, सही है। सही है और क्या? एक आदमी जो कह रहा था, जो कुरान का इनकार है, सर कुरान में आया कुल अल्लाह वहद अल्लाह एक है, ना उसकी कोई औलाद है ना उसका जिस्म है, और आप कह रहे हो वो तारिक जमील जो है वो जलील वो कह रहा है क्या बोलते हैं अल्लाह के पैर है, वो मुसलमान रहा माज़ अल्लाह और क्या? अल्लाह के अल्लाह के अरे पूछो सुनो, हाँ, सुनो, बताओ, सुनिए, बताओ, तुमने- बताओ, तुम- बताओ। तुम चल रहे हो फिरकेबाजी में, हाँ बताओ। हम चल रहे उम्मत को जोड़ने में। अच्छा अच्छा अब उन्होंने नौकी अल्लाह तू जमीन पे आ जाए मैं तेरे पैर छू लूं, समझना बात हाँ, देखी? हाँ अब उन्होंने अल्लाह पे क्या कैफियत बनाई अपनी, समझना बात को? ये तो दीवानों का खेल है। इसका दीवानों का खेल तभी तो मैं- है, और दीवानों के लिए कुछ भी कर लेता तभी है। तो मैं देवबंदियों को काफिर कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे अंदर का खेल है, तुम समझ नहीं पाए, मैं तो काफिर तो नहीं कहता, मैं काफिर ही कहता हूँ। सुनो सही बढ़िया कहते हैं। हाँ पर आप मानते हो मैं सही हूँ? सुनो मैं नहीं मानता। क्यों? अगर सारी तुम जमीन इसी पे सोच बात आई तो सुन सही तो है। लो, इसी सोच पर रही तो इंशाल्लाह तुम्हारा कुफ्र पे खात्मा होगा। काय पे? कुफ्र पे अब तुम क्या, तुम्हें क्या इल्म क्या है, तुम बता रहे हो मेरे नहीं, कुफ्र इसमें बता खात्मा रहा हूँ, होगा? हदीस का मफहूम अस्तगफिरुल्लाह। है, हदीस का मफहूम है अरे कि जो तो आदमी मतलब- सुनो हाँ, हाँ। जो आदमी किसी मुसलमान से काफिर के जब तक अल्लाह उसको कुफ्र में मुब्तला नहीं कर देंगे, जब तक उसको मौत नहीं देंगे। जो तुमने भी कही नहीं बात बैक होती है। और दूसरी क्या, दूसरा ईमान का खतरा तुम्हारा ये है, दूसरा खतरा उसमें ये है, तो मैं भूल जाता हूँ कि तुम्हारे अंदर फिरका परस्ती बढ़ दी है, ये कूट के है, ये देवबंदी है, जो वो है। अरे बताओ जी घर के अंदर 3 भाई हैं, ठीक है? हाँ अब तुमने एक से कहती है वो तेरा भाई बड़ी बुराई करता था यार, और एक भाई कह रहा है अभी तुम्हारा भाई बड़ी तारीफ करता था, इसमें इन दोनों में जुदाई होगी, मोहब्बत होगी, कौन सा सही है तुम्हारी अच्छा जगह? अच्छा कौन सा सही हाँ, तुम्हारी मैं वही तो जगह? बता रहा हूँ। कौन सा सही है? अच्छा किसी मतलब देवबंदी भाभियों की ये बुराई करने की गलत बात है, आप ये कह रहे हो? नहीं उम्मत बुरी बढ़ बात गई है ना, आज। बुरी बात है ना। तो फिर अल्लाह ने कुरान पाक में क्यों फरमाया वो अबू लाबियों पे जो सूरत है ना तब्बत यदा। तब्बत यदा अबी लाहब, तब इसमें क्यों फरमाया कि अबू लहब की बुराई क्यों करी, और पढ़ने वाले को भी सवाब 10, नबी की तारीफ हो रही है वो भी सवाब 10, और अल्लाह की तारीफ हो रही है वो तो वो कुफ्र पे खत्म हो, तो कुरान कह रहा है उसको, हाँ तो जी तो हम बता ये रहे बंदी हैं, कुरान थोड़ी कह रहा है। उनने कौन सा कुफ्र कर दिया?
कुफर नहीं करा और उसने क्या? चाचा के अपने यानी अल्लाह के रसूल का इनकार करा, पत्ता नबी मारा मानने को उसने। इनकार करा करा था उसने, और क्या? कहाँ जी आप जी आपने कहाँ पे अबू लिखा लहब ने। ये आपने कहाँ पे अबू लिखा लहब ने सबसे मैंने पहले कहा पत्थर लिखा मारा अल्लाह ने था। भैया कहाँ पे कुरान में फरमा रहा है। कुरान मानते हो मतलब अल्लाह ने कुरान में लिख दिया वो बात सही है। अरे यार, अब यार, आपके क्या असर अली बहस कर थानवी ने रही हो? नबी को पागल ही है नबी के बारे में लिखा तो इसको नहीं मानते आप। क्या अल्लाह की कसम तुम मुसलमान नहीं बन पाओगे मैं सही सही में सुनिए तो कादियानी को तो बुलाओ, मैं तो जी चाहता हूँ कादियानी लड़े हैं इंजीनियर तुमने लिया इंजीनियर मेरे जन्मी के हम तो जिसका काम हो रहा ठीक है तुमने मैं तो हिदायत तुम तो काम तुम तो गुमराह करने लगे पड़ो तो भाई तुमने कुरान में देखा ले लिया है तो कुरान जो कह रहा है उसको बात को मानना है। कुरान कह रहा है नबी के दुश्मनों की बुराई करो। अब कुरान तुम जिसके ले लो अब जिसने अगर तुम्हारी जिसने चीज सोच रही तो इस्लाम का खात्मा नहीं होगा। जो नबी से कह रहा है माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी का जैसा इल्म ऐसे गधे का है पागलों का, मैंने किताब से भी दिखा रहा हूँ मुझे कह रहे हैं जी बहस करो दो बताओ जो अशरफ अली थानवी ने लिखा है, अम्बेडकर ने लिखा है, इन सब लोगों ने लिखा है। भाई तुम्हारे सामने तो लिखा फिर उनकी किताबें क्यों पढ़ते हो? मत पढ़ाओ। तुमने मेरी देखा पढ़ती हूँ तुम तो यही झूठे पढ़ने हर चीज में तो मैंने किताब पढ़ी नहीं है और मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई मैं जी कह रहा हूँ तुमको उम्र को बात बताओ देखा जो सोच को बदल लो अल्लाह की कसम बनना काट के नहीं है। अरे मेरी सोच तो इतनी अच्छी है, मैं तुम्हें कुछ बात नहीं बता सकता, इतनी अच्छी सोच है मेरी। बीच में